नमस्कार, मैं कृष्णप्रिय महाराज आपके ही अपने YouTube चैनल किसान बाजार 3.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए भैया दोनों हाथ जोड़कर जय श्री राम और जय श्री राम करने में हमारे लिए बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट में सीताराम जरूर लिखें। तो मैं लेकर के आया हूं कृषि उपज मंडी विदिशा के मंडी अपडेट भाव। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिले, जिसमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर, इन पांचों जिलों के अंतर्गत आने वाली सभी प्रमुख मंडियों के भाव आपके लिए डेली अपडेट कराते हैं। सो भैया, यदि आप आपकी आसपास की मंडी का भाव जानना चाहते हैं, सो कृपया उस मंडी का नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमारे लिए पहुंचाएं। हम जल्द से जल्द उस मंडी के भाव आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही यदि वीडियो के लिए आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकॉन मतलब घंटे के निशान को जरूर दबाएं। जैसा कि आपके लिए जानकारी है कि आज शनिवार है, मतलब सप्ताह का अंतिम दिन है। सो भैया, आज इस प्रकार की कंडीशन बनी है मंडी में। मैं खुद भी विदिशा मंडी गया था, तो किसानों ने काफ़ी सारी ट्रालियां अपनी जो है खुद करवा ली, मतलब देने से इनकार कर दिया कि भैया हम नहीं दे सकते। एक से बढ़ के एक धान, मतलब एक क्वालिटी की धान को भी वापस किया है। अब किसान क्या कर सकता है, क्योंकि बाहर के व्यापारी भी चले गए, माल बाहर जाना बंद हो गया, मतलब बाहर अब माल नहीं जा रहा। तो इसलिए किसानों को बड़ा घाटा हो रहा है भैया, और इसका मुझे काफ़ी दुख है, क्योंकि किसान को दुख है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। यदि मेरे किसान मतलब भारत के किसान यदि परेशान, कोई भी हो, चाहे कहीं के भी हो, किसान है, किसान सभी के हैं, ये सबको सोचना पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कल आपके लिए एक बात बताई थी कि हमारे प्रदेश के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने एक इतना अच्छा काम किया है कि जो कोई नहीं कर सकता अभी तक। पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई थी, 12.5 लाख लोगों ने फार्म भरे थे उसमें, और जिसमें से एक कॉलेज है ग्वालियर का, एनआरआई कॉलेज है। इस कॉलेज में से भैया 10 में से 7 लोग, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 10 लोग टॉप रहते हैं, मतलब सबसे ऊपर, उनमें से 7 लोग इसी एनआरआई कॉलेज के ही हैं। इसकी जांच हुई, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनने इस भर्ती पर रोक लगाई थी, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 15-20 लाख रुपए लेकर के पटवारी की भर्ती करी गई है। और ये उनके साथ धोखा नहीं है, हमारे ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो कमज़ोर पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके साथ ये सरकार बड़ा अन्याय कर रही है। यदि आप हमारी बात, हमें तो वो जानते नहीं हैं, यदि आप हमारी बात उन तक पहुंचाते हैं, या आपके कोई रिश्तेदार लगती हों, डॉक्टर सीएम जो अपने मोहन यादव हैं, उन तक यदि आप हमारी बात पहुंचाते हैं, तो हम आपको धन्यवाद का पात्र मानेंगे भैया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। आज के दिन इंदौर में 3 बजे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया कि इस भर्ती को हटाया जाए, मतलब बंद किया जाए, लेकिन ये भर्ती बिल्कुल हो रही है, पटवारियों को नियुक्ति दी जा रही है। तो मैं तो इससे बड़ा दुखी हूँ। खैर, तो आपके यदि कोई कहीं से मिलने जुलने वाले हों तो भैया कृपया आप उनके लिए ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं फिर। तो सप्ताह का अंतिम दिन है आज, मतलब 17/2/2024, और आज शनिवार है भैया दिन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन्स का मतलब होता है फसल आवक रहती है कुंटल में। अनुबंध का मतलब होता है किसानों की संख्या। न्यूनतम भाव मतलब कम भाव, अधिकतम भाव मतलब सबसे अधिकतम भाव होते हैं। तो देखो, न्यूनतम मतलब जब फसल में कूड़ा करकट मिट्टी दाल नमी होती है तो उसके कारण आपकी फसल के दाम कम हो जाते हैं। यदि आपकी फसल में कूड़ा करकट मिट्टी दाल नमी नहीं है तो आपकी फसल के दाम अच्छे हो जाते हैं। तो पीछे हो रही है शादी, उसकी ढोल की भी आपकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपके लिए। सो भैया शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले विदिशा किसान 306 सरबती से। तो देखिए, गेहूं 306 सरबती 200 बोरे में कुंटल में आई। 6 किसान भाई लेकर आए, और 3702 रुपये न्यूनतम भाव, 3900 रुपये अधिकतम भाव विदिशा मंडी में देखने को मिले हैं। -700 के साथ अभी ये चल रही है, और कल इसी के भाव 4400 रुपये मंडी विदिशा में ये गेहूँ बिका था। और नॉर्मल यदि हम बात करें कि ज़्यादातर ट्राली किस भाव में जा रही है, तो 3700 रुपये, 3600 रुपये, 3650 रुपये, इस प्रकार के रेट आपको जो है विदिशा मंडी में देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करें गेहूं
1544 की जो कि 1517 बोरे में आई। आज मैं मंडी गया, बड़ा दुख हुआ मेरे लिए, क्योंकि धान के रेट इतने कम हो गए यार, किसान बेचारे मुंह धर धर के रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। हैं, गेहूं भी बिल्कुल माटी की मोल जा रहा है, ये समझो आप तो सीधा। तो 65 बोरे में 1544 लेके आए, 2250 रुपये न्यूनतम भाव, 2915 रुपये अधिकतम भाव। और कल इसके रेट जो है 3300 रुपये में बिकी थी कल, और आज जो है 2900 हो गई। अच्छा, अधिकतर जो ट्राली जा रही है वो किस रेट में जा रही है भैया? तो 2500 जा रही है, कोई 2550 जा रही है, 2600 जा रही है। इस प्रकार की रेट जो है विदिशा मंडी में ज़्यादा गेहूँ 1544 के देखने को भैया मिल रहे हैं। सो आप देखो, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है बेचारे किसानों को, वो तो भैया बेचेंगे यार, क्या करें, मजबूरी है, पैसा तो चाहिए यार, क्या भैया, काम तो चलाना पड़ेगी यार। इसलिए बेचारे कुछ किसानों के पास जगह नहीं है रखने के लिए, तो फिर वो बेच रहे हैं। वहीं चना की बात करें तो 41 बोरे में 12 किसान लेकर आए, 5300 रुपये न्यूनतम भाव, 5850 रुपये अधिकतम भाव। कल से 200 रुपये कम चना गया है, और वैसे देखा जाए तो -800 के साथ ये अभी चल रहा है। विदिशा मंडी में 6400 रुपये बिक चुका है भैया चना। और ज़्यादातर ट्राली जो है 5600 रुपये, 5650 रुपये, इस रेट में ज़्यादा चना बिकी हैं। आपका ए क्वालिटी का चना आएगा तो वो अच्छा बिकेगा, नहीं तो बाकी 5500 5600 है। सोयाबीन की बात करें भैया, पीले की 360 बोरे में 27 किसान लेकर आए, 3340 रुपये न्यूनतम भाव और 4500 रुपये अधिकतम भाव भैया। कल ये 4700 रुपये बिका था, और अधिकतम भाव देखें तो -800 रुपये अभी भी सोयाबीन विदिशा मंडी में चल रहा है। और ज़्यादा जो ट्राली हैं वो 4100 रुपये, 4000 रुपये, 4200 रुपये, इस प्रकार के रेट आपको विदिशा मंडी में देखने को भैया मिलेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब भाव भी ऐसे, अभी यही सोयाबीन देखना, अब डाक होने लगे, मतलब वो सोयाबीन बोआने लगे, तो आप देखो ये 10,000 रुपये बिकेगा अभी। किसान भी मतलब मूर्ख हुए एक प्रकार से, क्या कर सकते हैं। और क्योंकि एकता ही नहीं है, मैं भी बोलता हूँ बार बार भैया चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन करते नहीं है। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था आपकी सहायता करें, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है। तो 25 बोरे में 11 किसान लेकर आए, 3905 रुपये सरसों के न्यूनतम भाव और 5321 रुपये अधिकतम भाव। 5300 एक क्वालिटी की सरसों है भैया, बाकी 4400 जा रही है। ज़्यादा ट्राली जो बिक रही है वो 4400 4500 इस रेट में बिक रही नहीं। आप सोच रहे हो 5300 में हमारा ही भी जाए, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। वहाँ आप पहुँचोगे तो आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको जो है दाम मिलेंगे। बाकी 4300 4500 4400 ज़्यादा रेट देखने को मिल रहे हैं। अगली हमारी फसल है भैया धान, जो कि 1076 बोरे में कुंटल में आई, 45 किसान लेकर आए, 1200 किसान, 1800 किसान लेकर आते धान को। आज देखो कंडीशन, किसान ला ही नहीं रहे। आज तो ट्रालियां वापस हो गई। 1900 रुपये न्यूनतम भाव और 3798 रुपये अधिकतम भाव विदिशा मंडी में देखने को मिले हैं। सप्ताह का अंतिम दिन है, देखते हैं अगली मंडी जब भी होगी तब कैसे क्या हाल रहते हैं। ज़्यादा जो ट्राली दिखी है वो 3200 रुपये, 3300 रुपये, 3250 रुपये, इस रेट में ज़्यादा ट्रालियाँ विदिशा मंडी में देखने को भैया मिली हैं। अगली हम बात करेंगे हमारे फसल है जो है तिवरा। देखो धान की एक बात और बताऊं, धान में क्या हो रहा है कि बाहर के जो व्यापारी थे वो मंडी विदिशा में अपनी खरीदी कर नहीं रहे, तो इसलिए जो है थोड़े से भाव यहाँ पे क्या सभी में मतलब जो है अभी डाउन चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे तिवरा की, जो कि 11 बोरे में 2 किसान लेकर आए, 3500 रुपये न्यूनतम भाव, 3850 रुपये अधिकतम भाव। तुअर की बात करें तो 4 बोरे में 1 किसान लेकर आए, 7920 रुपये न्यूनतम भाव, 7920 रुपये अधिकतम भाव। और अगली हमारी फसल है भैया तुअर। अब देखो कुछ लोग तो मक्का की बात करेंगे तो 12 बोरे में 1 किसान भाई लेकर आए, 2000 रुपये न्यूनतम भाव, 2000 रुपये ही अधिकतम भाव। तो टोटल केवल 187 किसान आए, जो कि 4418 बोरे की फसल प्रत्यक्ष रूप से मंडी में ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से लेकर पहुंची। और सौदा पत्रक की बात करें भैया, मतलब ऑनलाइन फसल की, तो ऑनलाइन की हम बात करेंगे तो ऑनलाइन में जो है 7 किसानों ने 1000 बोरे की फसल को ऑनलाइन बेचा है। आप चाहते हैं भैया तो आप भी एक मतलब ऑनलाइन आप फसल बेचना चाहते हैं तो एक AFF फार्म गेट, इसके लिए ऐप आप इंस्टॉल करके मोबाइल में संबंधित मंडी को डालोगे तो आप अपनी फसल के लिए ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो भैया आशा करता है कि वीडियो यदि पसंद आए तो भैया लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए भैया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात ज़रूर आपसे कहेंगे भैया कि ये जो मोहन सरकार, जो नए हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, इनसे हमारे लिए ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने सब लोगों ने मिलकर इनके लिए मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन गरीब लोगों की भी सोचना चाहिए, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं। और अब मुझे ऐसा लगने लगा ग्रामीण इलाके के लोग में वो नहीं है, वो तो मतलब ये समझो आप पागलों की गिनती में सबसे पहले नंबर पर ग्रामीण इलाके के लोग आते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि कोई बोलता ही नहीं है, कभी किसी को मतलब ही नहीं, वो चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे भी कहीं जाएं।
और पटवारी की भर्ती में मतलब 100% कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये सब हुआ है भैया। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को भैया सीताराम, धन्यवाद।